उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। ये अंतिम मुगल शासक हैं बहादुर शाह जफर। 1775 से 1862 तक इनका शासन था। ये उर्दू के जाने माने शायर भी थे। 1857 की क्रांति में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता जो संग्राम था उसमें इन्होंने नेतृत्व किया था और उसी के चलते अंग्रेज़ों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और बर्मा यानी म्यांमार में जेल में बंद कर दिया था और इनके सामने इनके तीनों बेटों का कत्ल भी कर दिया था। अंतिम दिनों में इन्होंने कुछ शायर लिखे थे, वो मैं आपको सुना रहा हूँ, जो बोर्ड की क्लास में सिलेबस में भी लगे हुए हैं, तो उनका हिंदी अर्थ भी समझें। लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में। बुलबुल को बागबां से न सयाद से गिला, किस्मत में कैद थी लिखी फसले बहार में। कह दो इन हसरतों से कहीं और जाके बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। एक साखे गुल पर बैठ के बुलबुल है सादमा, कांटे बिछा दिए हैं दिले लालाजार में। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। दिन जिंदगी के ख़त्म हुए शाम हो गई, फैला के पाँव सोएंगे कुंजे मज़ार में। कितना है बदनसीब जफ़र, दफन के लिए 2 गज ज़मीं भी न मिल सकी कुएं यार में। तो यहाँ कुछ एक शब्द है मैं उनकी जानकारी दे रहा हूँ। जैसे ये लिखा ना पहले पद में आलम नापायदार में, तो इसको कुछ लोग यूँ लिखते हैं आलम ए नापायदार। मैं इनका अर्थ भी बताऊँगा, ध्यान से सुनना। पायदार होता है टिकाऊ, पहले ना लग गया तो नापायदार होता है जो टिकाऊ न हो, यानी अविश्वसनीय, यानी अधिक समय तक न चलने वाला, ठीक है। और आलम का अर्थ होता है संसार, दुनिया। एक गीत है ना, दिल का आलम मैं क्या बताऊं, तो वहाँ आलम का अर्थ है हालत या दशा, ठीक है। और वैसे आलम होता है संसार या दुनिया। और ऊपर लिखा है ना उजड़े दयार में, तो दयार होता है भूखंड, प्रदेश या घर के लिए मान लो या देश के लिए मान लो। तो पहले का अर्थ क्या हो गया, लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, कह रहा है कि इस उजड़े हुए प्रदेश में अब मेरा मन नहीं लगता, क्योंकि उसका सब कुछ छिन गया था और अंत समय में राजा था फिर भी कैदियों की भांति अंतिम समय बिताना पड़ा। अंग्रेज़ों के कारण अंतिम समय बहुत ही दुखों में बिताने पड़े थे। तब लिखता है कि लगता नहीं जी मेरा उजड़े दयार में, यानी इस उजड़े हुए भूखंड में या उजड़े हुए प्रदेश में या इस देश में अब मेरा मन नहीं लगता। किसकी बनी है आलमे नापायदार में, कह रहा है कि इस संसार में, इस दुनिया में ऐसा कौन है जो टिकाऊ हो। तो मेरा भी यहाँ कोई बसेरा अब ज़्यादा दिन का नहीं है। उसको पता लग गया था, अंदाज़ा हो गया था, अभी उम्र भी काफ़ी हो गई थी, है ना। तो उदासी के क्षणों में ये गज़ल लिखी है। बुलबुल को बागबां से न सयाद से गिला, गिला होता है शिकायत या उलाहना देना, सयाद होता है जो जालिम होता है, जाल में फंसाने वाला, जो शिकारी मान लो, है ना, पक्षियों को जो फंसाता है। तो कह रहा है बुलबुल को बागबां से न सयाद से गिला, यानी बुलबुल को न तो बागबां यानी माली से शिकायत है, बाग होता है बगीचा और बागबां होता है माली। तो कह रहा है बुलबुल को न तो माली से कोई शिकायत है और न ही जालिम से कोई शिकायत है। किस्मत में कैद थी लिखी फसले बहार में, फसले बहार मतलब बसंत ऋतु, कि मेरी इस ज़िंदगी के बसंत रूपी बहार में यानी बसंत ऋतु में कैद लिखी थी जो मैं भोग रहा हूँ। कह दो इन हसरतों से कहीं और जाके बसे, हसरत मतलब कामना या इच्छाएं, कि इस मन में अब जगह कहाँ बची है, क्योंकि ये दिल तो दागदार हो चुका है, कलंकित हो चुका है, दाग ही दाग है इस दिल में, तो अब इसमें जगह नहीं है। तो हसरतें कहाँ से पैदा होंगी, जो कामनाएं होती है वो मन में जागृत होती है और मन तो दागदार हो चुका है। तो कह रहा है कि इन हसरतों से कह दो कहीं और जाके बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। इसको यूं भी लिख सकते हैं दिल ए दागदार। एक शाखे गुल पर बैठ के बुलबुल है शादमा, शाद होता है खुश, तो शादमा होता है प्रसन्न हृदय, गुल होता है पुष्प। तो कह रहा है कि फूलों की शाखाओं पर बैठकर बुलबुल खुशनुमा है, पर कांटे बिछा दिए दिले लालाजार में। किताब में ये लालजार छपा है लेकिन लालाजार है, इसका मतलब है फूलों का बाग। तो कि फूलों के बाग में न जाने कैसे कांटे ही कांटे बिछा दिए हैं।
यानी अब तक तो ज़िंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन अब न जाने किसका शाप लगा जो जीवन रूपी बगीचे में कांटे कांटे बिछा दिए। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन। उम्र दराज, इसको यूँ लिख सकते हैं उम्र ए दराज, यानी काफ़ी लंबी उम्र वाला, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं वयोवृद्ध, है ना, संस्कृत में। तो कह रहा है कि इस लंबी उम्र में हम तो 4 दिन मांग के लाए थे, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतज़ार में। आरजू मतलब इच्छा या अभिलाषा। कौन सी अभिलाषा? जो तड़फ के साथ आई हो, है ना, क्योंकि एक अच्छी सी ज़िंदगी की आस थी जो अब रही नहीं, कैद में बंद हो चुके हैं। तो कह रहे हैं 2 आरजू में कट गए और 2 इंतज़ार में। दिन जिंदगी के ख़त्म हुए, शाम हो गई, फैला के पाँव सोएंगे कुंजे मज़ार में। मज़ार मतलब समाधि, कुंज मतलब बगीचा, कुंज ए मज़ार यूँ है ये, ठीक है। तो क्या कहा है कि ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, संध्या हो गई है, और शाम के समय जब हम निश्चिंत होकर सो जाते हैं तो मैं तो एक बहुत ही लंबी नींद में सोने वाला हूँ, मज़ार में सोने वाला हूँ। हताशा भरी ज़िंदगी के साथ ये वो स्वीकार कर रहे हैं कि ज़िंदगी अब ख़त्म हो चुकी है, ज़िंदगी में अब कोई रस नहीं रहा, और वैसे भी वो वृद्धावस्था में थे। तो कहते हैं कि ज़िंदगी के दिन ख़त्म हुए, शाम हो गई, फैला के पाँव सोएंगे कुंज मज़ार में। अब तो इत्मीनान से समाधि में ही आगे का सफ़र तय होगा। कितना है बदनसीब जफ़र, दफन के लिए 2 गज जमी भी मिल न सकी कुएं यार में। दफन करना मतलब गाड़ना। मुस्लिम परिवार में डेड बॉडी को दफनाया जाता है, जलाया नहीं जाता। तो कहता है कि मैं कितना बदनसीब हूँ जो मुझे 2 गज की ज़मीन भी न मिल सकी दफनाने के लिए। और कहाँ? कुएं यार में, यानी प्रीतमा की गलियों में, यानी प्रीतमा के क्षेत्र में इतनी सी भी जगह नहीं मिली कि 2 गज की जिसमें मैं दफन हो सकूँ।